हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मुकोदा गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए जाता है, बट तभी वहाँ पर उसे वाइस गिल्ड मास्टर मिलते हैं जो कि उसे बताते हैं कि गिल्ड मास्टर अभी एक ऐसे ब्लेड को ढूंढ रहे हैं जो कि मिथरल से भी शार्प हो और वो आसानी से अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस कर सकें। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उन्हें बताता है कि एक्चुअली मेरे पास कुछ है, मैं चाहता हूँ कि वो इसका इस्तेमाल करें। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही गिल्ड मास्टर उसके नाइफ का इस्तेमाल करते हैं जिसे सुई ने बनाया होता है, वो आराम से बहुत ही ईजिली उस अर्थ ड्रैगन को काटना स्टार्ट कर देते हैं उस नाइफ से। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, ये कितना कमाल का नाइफ है, ये उस पुराने वाले नाइफ से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तभी हम देखते हैं कि वो मुकोदा से पूछते हैं कि मुकोदा, तुमको ये कैसे मिला। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है एक्चुअली ये मेरे एक दोस्त ने बनाया है जो मेरे जान पहचान का है। तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली मुझे भी बता देना कि वो कौन है ताकि मैं और भी ब्लेड्स बनवा सकूं। एंड वो उस ब्लेड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उनसे पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, इस अर्थ ड्रैगन को प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर बताते हैं कि लगभग लगभग 3 दिन, ताकि मैं इसका पूरे अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकूं। गिल्ड मास्टर की बात सुनकर पहले तो मुकोदा थोड़ा सा उदास होता है, बट उसके बाद वो कहता है कि कोई नहीं, 3 ही दिन तो हैं। वैसे भी हमारे पास जो स्टोव है वो कोई इतना कमाल का नहीं है कि हम उस पर ड्रैगन का मीट पका सकें, तो मुझे उसके बारे में भी कुछ सोचना होगा। तभी हम देखते हैं कि फेंड्रिल मुकोदा से कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं और इंतजार करूंगा इस मीट को खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे कहता है कि तुम देख रहे हो ना ये ड्रैगन कितना बड़ा है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जो फेंड्रिल होता है वो मुकोदा से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम इस बीच में चल के डंजन को क्लियर करते हैं। बट हम देखते हैं कि मुकोदा जाने से बिल्कुल मना कर देता है। बट तभी डोराचन उससे कहता है कि ये मुझे भी जाना है डंजन, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हमें जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वॉर ऑफ गॉड की तरफ से वो कितनी कारगर हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं डंजन जाने के लिए जैसे कि हम कोई थीम पार्क जा रहे हों। तभी हम देखते हैं कि थीम पार्क का नाम सुनकर जो डोराचान और फेंड्रिल होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये कोई खाने वाली वस्तु है और क्या ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। उनकी ये बात सुनकर मुकोदा समझ जाता है कि इनको खाने के अलावा भाई कुछ और सोचता उचता नहीं है, तो वो उनको पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो सुई होती है वो भी कहती है कि मैं भी जाना चाहती हूँ डंजन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे जाके अपनी ब्लेसिंग्स को ट्राई करूँ। बट तभी हम देखते हैं कि मुकोदा उससे कहता है कि बट तुम्हें जानना चाहिए कि जो डंजन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बट हम देखते हैं कि सुई उससे जिद करने लगती है। देन उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुकोदा फाइनली डंजन जाने के लिए मान जाता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो डंजन के पास पहुंचता है, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास। एंड वो उसको अपना कार्ड देता है। बट हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि एक्चुअली इस डंजन में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए आपको 3 दिन से 1 महीने भी लग सकता है, तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए आपको काफ़ी सारा खाना ले जाना होगा अपने साथ, साथ ही में आपको अच्छी खासी वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी कोई आज तक इसमें लास्ट तक नहीं पहुँच पाया है, यानी कि किसी ने भी इस पूरे पूरे डंजन को कंप्लीट नहीं किया है। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुकोदा समझ जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रिपेयर है, क्योंकि उसके पास तो खाना भी नहीं है जो कि वो बना के खा सके डंजन के अंदर। एंड वो जाने से मना कर देता है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसको उसका गिल्ड कार्ड वापस दे देती है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही उसको गिल्ड कार्ड वापस देने लगती है, फेंड्रिल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड पूछता है कि इसका क्या मतलब है, हम यहाँ तक आकर डंजन नहीं जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है उससे कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि हम अंदर जाकर अजीब खाना खाएं। बट हम देखते हैं कि फाइनली खाने का नाम सुनकर भाई उनकी तो एकदम नीयत बदल जाती है डंजन के ऊपर से। सोचो जिस डंजन के अंदर जाना चाहते हैं वहाँ से नहीं, जो वहाँ नहीं जाना चाहते, क्यों? क्योंकि खाने के लिए बहुत बड़ा लालची है, भुक्कड़ है एकदम। फिर हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ से मार्केट जाना स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे ही वो लोग मार्केट पहुँचते हैं सभी लोग उसको देख कर मुकोदा को उसके बारे में बात करने लगते हैं कि देख रहे हो उसके फैमिलियर को, एक फेंड्रिल और एक ड्रैगन, काफ़ी अजीब है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग मार्केट में पहुँचते हैं, जो मुकोदा होता है उसकी नज़र एक शॉप पे जाती है जहाँ पे काफ़ी बढ़िया वेजिटेबल्स होते हैं, बट उसके नाम उसकी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। एंड साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र वहाँ पे पड़े हुए एक मीट पे जाती है। एंड वो उसका रेट पूछता है। जैसे ही वो उसका रेट पूछता है वो कहता है कि ये तो क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी हमें पता चलता है कि वो बताता है आदमी कि एक्चुअली जो मॉन्स्टर्स के मीट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं।
तभी हम देखते हैं कि मुकोदा को याद आता है कि उसने आज तक जिन सब के साथ भी खाना खाया है, वो जब भी खाना खाते थे तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता था, क्योंकि सचमुच में ये मीट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और लोग इसको हमेशा नहीं खा पाते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो सोचता है कि इससे अच्छा है कि हम क्यों ना वेजिटेबल्स ही खरीद लें, क्योंकि हमारे पास मीट की तो कोई कमी है नहीं। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा काफ़ी सारा वेजिटेबल खरीद लेता है। देन हम देखते हैं कि जैसे ही मुकोदा थोड़ा सा आगे पहुंचता है बाजार में, उसकी नज़र अचानक से एक मैजिकल स्टोव पे पड़ती है। वो देखता है कि उसके अंदर 4 चूल्हे हैं, यानी कि आजकल जो सिंपल सभी घरों में आता है ना 4 चूल्हे वाला स्टोव, बिल्कुल वैसा ही होता है, बट वो भी होता है मैजिकल। और हम देखते हैं कि उसके ऊपर 4 एलिमेंट्स लगे होते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उसका ओनर मुकोदा को बताता है कि ये बिल्कुल नया आया हुआ मॉडल है मैजिकल स्टोव का। एंड हमें फाइनली पता चलता है कि जो इसकी हीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, और साथ ही में वो उसके और भी फीचर्स के बारे में बताता है, जैसे कि इसके ऊपर जो एलिमेंट्स लगे हैं यानी कि स्टोन्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं। एंड वो और भी उसकी काफ़ी सारी खूबसूरती एंड साथ ही में उसकी खूबियों के बारे में बताता है। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा अपने दिमाग में सोचता है कि अगर मैंने इसे खरीद लिया तो मैं और भी आसानी से खाने को बना पाऊंगा, एंड साथ ही में ड्रैगन का मीट भी इस पर आसानी से बन जाएगा। देन हम देखते हैं कि वो सोचता है कि मैं इसे खरीद लूँगा, बट जैसे ही वो उसका रेट पूछता है, उसे पता चलता है कि इसका रेट है 860 सोने के सिक्के। और उसकी ये बात सुनकर वो कहता है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, भला इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो फैंड्रिल होता है ऊपर से कहता है कि हे, तुमने तो इतने सारे पैसे कमाए हैं, और वैसे भी अगर इससे हमें अच्छे खाने मिलेंगे तो तुम्हें इसे खरीद लेना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि फैंड्रिल की गुस्से वाली बात सुनकर और साथ ही में डोरा चान के समझाने के बाद जो मुकोदा होता है वो फाइनली सोचता है कि वैसे बात तो ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, एंड वो फाइनली कहता है कि ठीक है, मैं इसे खरीद रहा हूँ। एंड वो उसको खरीद लेता है। देन हम देखते हैं कि वो लोग घर पे जाकर उसी पे स्टोव पे खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, एंड मुकोदा उस पर खाना बनाना स्टार्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि सुई उससे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि ये जो तुमने इतने बड़े बड़े बर्तन खरीदे हैं, ये क्यों खरीद ले। तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो उसे बताता है कि एक्चुअली ये काफ़ी ज़्यादा कम रेट पे मिल रहे थे और काफ़ी बड़े बर्तन थे, और ये केवल इतने ही बड़े थे, इसीलिए मैं केवल इसे ही खरीद पाया। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उसमें खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, और जो मुकोदा होता है वो काफ़ी बढ़िया खाना बनाता है। एंड उसके बाद वो खाना खाने के बाद सभी लोग फिर से कहते हैं कि ये हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। देन हम अगला सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर हमें फिर से सीन दिखाया जाता है खाना बनाने वाला, जहाँ पर मुकोदा फिर से खाना बना रहा होता है दोपहर का। एंड वो कहता है कि अगर मैं आज डंजन में होता तो मैं 3 वक्त का खाना एक ही बार में बना लेता। देन हम देखते हैं कि वो खाना बनाना स्टार्ट करता है, एंड इसमें उसकी मदद सुई और साथ में डोरा चान भी करते हैं। एंड वो लोग फिर से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। खाना बनाते समय हम देखते हैं कि मुकोदा के हाथों से कुछ जो सॉस होता है वो फैंड्रिल के ऊपर भी गिर जाता है, एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा हंसते भी हैं। और साथ ही में अच्छे से खाना बनाकर हम देखते हैं कि खाना फाइनली तैयार हो जाता है। जब खाना तैयार हो जाता है एंड फैंड्रिल उसे खाने के लिए आता है, हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि रुक जाओ, हम अभी नहीं खाएंगे इसे, हम इसे बाद में खाएंगे। एंड देन हम देखते हैं फाइनली अगला सीन, जहाँ पर रात को वो लोग खाना खाने के बाद अंदर बेड पे सोने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सुई अचानक से वहाँ पर एक मिथ्रिल की तलवार लेके आती है, एंड हमें पता चलता है कि जो मुकोदा होता है उसने डंजन के अंदर जाने के लिए ये तैयारी की है तलवारों की। एंड वो सुई से कहता है कि वेल सुई, अगर तुम्हारे पास ये स्किल है तो अब मुझे किसी भी वेपन की कोई भी टेंशन नहीं है, तुम आराम से वेपन बना लोगी। एंड हमें पता चलता है कि मुकोदा से मिलने के लिए वाइस गिल्ड मास्टर आए हैं, जो कि उसे बताते हैं कि अर्थ ड्रैगन का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एंड हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो फाइनली गिल्ड पहुंचता है, बिल्कुल गिल्ड मास्टर के सामने। एंड हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर 2 बोतल लेकर खड़े होते हैं, एंड उसके अंदर कुछ अजीब सी लाल चीज़ें होती हैं। तभी हम देखते हैं कि मुकोदा और साथ ही में फैंड्रिल उसे इस तरीके से बैठे देख कर एकदम कहते हैं कि आखिर ये क्या बंदा है यार, आखिर ये क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि हमें पता चलता है कि उन बोतलों में एक्चुअली ड्रैगन का ब्लड है। एंड वो कहता है कि फाइनली मैंने जो सपना देखा था वो फाइनली आज पूरा हो गया। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि अर्थ ड्रैगन का जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट है, ये देखो उसके सारे मटेरियल्स। एंड हमें फाइनली पता चलता है कि वो सारे मटेरियल्स पूरे तरीके से काफ़ी बढ़िया होते हैं। एंड तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं इसमें से कुछ चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। एंड वो उससे सबसे पहले बताते हैं कि देखो, सबसे पहले तो मैं ये ब्लड खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि ये चोटों को भर सके अगर किसी को इसकी ज़रूरत हो तो। साथ ही में मैं इसके आधे लंग्स को भी खरीदना चाहूँगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी अजीब पावर्स होती हैं। और उसके बाद आखिरी चीज़ मैं खरीदना चाहूँगा ये दांत, क्योंकि मैं इससे एक ड्रैगन का हथियार बनाऊँगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो मुकोदा होता है वो उनसे कहता है कि बस इतनी सी चीज़ें, और चीज़ें आप नहीं खरीदोगे। तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो उसे बताते हैं कि अगर मैंने और चीज़ें खरीदी तो मुझे लगता है कि गिल्ड की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही बुरी तरीके से चरमरा जाएगी। उसकी ये बात सुनकर मुकोदा कहता है कि सचमुच में ये इतना ज़्यादा पैसों का है।
तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो उसे लगभग 3800 सोने के सिक्के देते हैं और उसे देखकर वो समझ जाता है कि सचमुच में बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर मैंने इन सभी को बेच दिया तो पता नहीं मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। देन हम देखते हैं कि फाइनली जो फेंड्रिल होता है वो मुकोदा से कहता है कि ये सब तो ठीक है बट यहाँ पर बिल्कुल भी मीट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा मीट इसने रख लिया हो गिल्ड मास्टर ने। बट हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर से बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने सारा मीट को अच्छे से रख रखा है। एंड वो उसे एक कमरे में ले जाता है। एंड हम देखते हैं कि उस कमरे में सब तरफ बर्फ़ जमी होती है। एंड वो बताता है कि जो भी मीट डंजन से आते हैं तो वो ख़राब ना हो, इसीलिए मैं उनको यहाँ पर संभाल के रख देता हूँ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो सुई होती है वो अपने काफ़ी सारे रूप बनाकर उन सभी मीट को मुकोदा का जो आइटम बॉक्स होता है उसके अंदर डालना स्टार्ट कर देती है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं वो मुकोदा से कहते हैं कि मुकोदा, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे थोड़ा सा मीट दोगे। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि बिल्कुल मैं आपको ज़रूर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो गिल्ड मास्टर होता है वो भाई इतना क्यूट बर्ताव करने लगता है, ऐसे बिल्कुल बच्चे से भी ज़्यादा क्यूट। फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग मुकोदा से कहते हैं कि जल्दी चलो, अब हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो उसे खींच कर गिल्ड मास्टर के घर की तरफ ले जाते हैं। गिल्ड मास्टर के घर के पास पहुंचकर हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो अपना स्टोव बाहर निकालता है। उसका स्टोव देखकर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल नया वाला स्टोव है ना। तभी हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर भी अपने मैजिक से स्टोरेज बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको देखकर जो मुकोदा होता है वो कहता है कि मैंने पहले किसी को इतनी बढ़िया अपने ऐसा मैजिक इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। बट तभी वो उसे बताते हैं कि कुछ एल्फ्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो मुकोदा होता है वो खाना बनाना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो मीट निकालता है एंड उसके ऊपर बहुत सारा जो नमक होता है वो लगाना स्टार्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारी सब्जियों को काटता है एंड देन सबसे लास्ट में उस मीट के ऊपर बहुत सारा ऑयल डालता है एंड उसके बाद उसको पकने के लिए अंदर स्टोव में डाल देता है। एंड हम देखते हैं कि जो गिल्ड मास्टर होते हैं एंड फेंड्रिल वो सभी मिलकर उसको देख रहे होते हैं, उस स्टोव को, कि कब खाना बनके तैयार होगा। देन हम देखते हैं कि फाइनली खाना बनके तैयार होता है एंड उसको खाने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर सॉस डाला जाता है। एंड सॉस डालने के बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो यानी कि जो मुकोदा होता है वो उसे एक बढ़िया नाम देता है जिसका नाम होता है रोस्ट ड्रैगन मीट। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग उसे खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मुकोदा उसका एक बाइट लेता है वो कहता है कि वाह, आज तक मैंने जितने भी मीट खाए हैं वो सब में से सबसे ज़्यादा कमाल का मीट है। भाई पक्का मुंह में पानी आ जाएगा इसे तुमने देख लिया तो। एंड फाइनली उसके बाद हम देखते हैं कि जो फेंड्रिल होता है उसको भी वो खाना सच में काफ़ी पसंद आता है। एंड वो कहता है कि तुम्हें पता है, इससे पहले मैं जब भी अर्थ ड्रैगन को मारता था तो मैं उसे फायर से जला कर खाता था, बट इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मुकोदा होता है उससे वो फिर से मांगते हैं और भी खाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो उन्हें और भी काफ़ी ज़्यादा खाना देता है। बट वो फाइनली डोरा चान से पूछता है कि डोरा चान एक बात बताओ, अगर तुम ड्रैगन को खा रहे हो तो तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? बट डोरा चान उसे बोलता है कि कोई नहीं, जब तक मैं अपने तरह के किसी ड्रैगन को नहीं खाता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी स्पीसीज़ बिल्कुल ही अलग है। देन हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है उसकी नज़र पहुंचती है गिल्ड मास्टर के ऊपर। वो देखता है कि गिल्ड मास्टर रो रहे होते हैं एंड वो बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हुआ, मैंने आखिरकार एक ड्रैगन का प्रोसेसिंग किया और साथ ही में उसका मीट भी खा रहा हूँ। एंड वो काफ़ी तेज़ चिल्लाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि हम खाना खाने के बाद जो मुकोदा होता है वो फेंड्रिल के साथ बाजार पर निकलता है। बाजार में जाते हुए फेंड्रिल कहता है कि आखिरकार मैंने काफ़ी खाना खा लिया है, मुझे लगता है कि अब मैं डंजन को आसानी से पार कर सकता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग अब कल चलेंगे डंजन। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है कि वो कहता है कि चलो वैसे अब हम कल डंजन जा ही रहे हैं तो क्यों ना मैं थोड़ी बहुत ऑफरिंग भी दे दूं भगवानों को। एंड हम देखते हैं कि मुकोदा भगवान को ऑफर देने के लिए जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर जो भगवान होते हैं उसमें वॉर के देवता और साथ ही में ब्लैक स्मिथ के देवता वो कहते हैं बाकी सभी गॉडों से कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने मुकोदा को कोई डिफेंसिव स्किल दी है या तुमने केवल उन्हें अपना सिंपल सा एक ब्लेसिंग दे दिया है? तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमने तो केवल उन्हें ब्लेसिंग दी है और कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो गॉड के देवता होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा इसकी क्या गारंटी है कि वो डंजन में जाने के बाद जिंदा बच जाएगा? अगर वो मर गया तो तुमने सोचा है कि क्या होगा? तभी हम देखते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ वाला गॉड होता है वो कहता है कि कुछ खास नहीं, जो हमें ऑफरिंग मिल रही है वो नहीं मिलेगी। उसकी ये बात सुनकर वो सभी गॉड एकदम से देखते रह जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो जितनी भी लेडीज़ गॉड होती हैं वो कहती हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि हमें स्वीट, हमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये सब नहीं मिलेंगे, ये तो बहुत ही बुरा होगा। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमें उसको एक स्किल देनी होगी। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही मुकोदा उनको ऑफर देने लगता है हम देखते हैं कि ऊपर से आवाज़ आती है कि सुनो अदर वर्ल्डर, मैं तुम्हें एक स्किल देना चाहता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई स्किल नहीं चाहिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट हम देखते हैं कि जो गॉड होते हैं वो उसकी बात सुने भी ना उसको सीधा स्किल दे देते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो मुकोदा होता है वो अगले दिन पहुँचता है
डंजन की इस रेड पर। बट जैसे ही वो डंजन के पास पहुंचता है वो देखता है कि रिसेप्शनिस्ट पे वो पुरानी वाली ही एक रिसेप्शनिस्ट है जिससे वो किसी और शहर में मिला था। एंड वो कहता है कि आज तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट से बताती है कि एक्चुअली यहाँ पर स्टाफ की कमी चल रही थी इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो फेंड्रिल और जोड़ा चान होते हैं वो आखिरकार जो मुकोदा है उसको घसीट के डंजन की तरफ ले जाने लगते हैं। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।